नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां नर्मदा के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के प्रबंधन के लिए अमरकंटक विकास प्राधिकरण गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मां नर्मदा की परिक्रमा करने वालों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मां नर्मदा को सदा नीरा, निर्मल, जीवंत और सही मायने में पवित्र बनाए रखना चाहते हैं। उनकी योजना नर्मदा के तटों के आसपास विकास की गंगा बहाने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने की है। सीएम डॉक्टर यादव की इस योजना से जीवनदायिनी मां नर्मदा का कितना विकास और उद्धार होगा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी के समग्र विकास को लेकर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम मोहन यादव ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। अमरकंटक विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा। नर्मदा के उद्गम स्थल से दूर सैटेलाइट सिटी विकसित की जाए। भविष्य में बसाहट के दौरान सीवेज नर्मदा नदी में न मिले। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग हो। नर्मदा के आसपास चलने वाली गतिविधियों पर सैटेलाइट से नजर रखी जाए। नर्मदा नदी के तटों के आसपास मांस मदिरा का उपयोग नहीं हो। नदी में मशीनों से खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश। नर्मदा के जल को निर्मल और प्रवाह को अविरल बनाए रखने के निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां नर्मदा नदी को लेकर कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके, मुख्य सचिव वीरा राणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मां नर्मदा श्रद्धा, विश्वास और आस्था का केंद्र। नर्मदा केवल नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर। सरकार मां नर्मदा के समग्र विकास को लेकर संकल्पित। ओमकारेश्वर के ममलेश्वर मंदिर के उन्नयन के लिए कार्य योजना बने। केंद्र सरकार और एएसआई से चर्चा के निर्देश। मां नर्मदा के समग्र विकास के लिए ये पहली बैठक। नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिर समीक्षा की जाएगी। परिक्रमा पथ पर होम स्टे, भोजन व्यवस्था। जीआईएस ड्रोन सर्वे के जरिए नर्मदा नदी के दोनों ओर को चिन्हित किया जाए। क्षेत्र के संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों की ओर से संयुक्त रूप से योजना तैयार की जाए। परिक्रमा पथ विकसित करने की दिशा में कार्य किए जाएं। स्थानीय स्तर पर इंफॉर्मेशन सेंटर विकसित किए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम मोहन यादव की मंशा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। नर्मदा नदी के दोनों ओर लगाए जाएं सागौन और जड़ी बूटियां। नदी के दोनों ओर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाए। नर्मदा नदी में मिलने वाले रसायनों को रोकने में मदद मिलेगी। वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के विशेषज्ञों को जोड़ा जाए। भूगर्भ की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को संरक्षित किया जाए। दरअसल अमरकंटक से शुरू होकर खम्पात की खाड़ी में मिलने वाली नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में 1079 किलोमीटर लंबाई है। नर्मदा नदी के किनारे एमपी के 21 जिले हैं, 67 तहसीलें, 1138 गांव और 1126 घाट हैं। नर्मदा नदी किनारे 430 प्राचीन शिव मंदिर हैं और 2 शक्तिपीठ विद्यमान हैं। सरकार के सभी विभागों को मिला करके हमने प्रयास किया है कि मां नर्मदा का जो स्वरूप है, वो जो एक आशीर्वाद है, उसका स्वरूप बरकरार रखा जाए। जो धार्मिक नगरियां हैं जिसमें मांस मदिरा की दुकानें हैं, उन धार्मिक नगरियों से हम कोशिश करेंगे मांस मदिरा को प्रतिबंधित करा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो निर्णय किए उसकी नवंबर में पुनः समीक्षा करेंगे और ये एक दिन का नहीं, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया, जिस आधार पर हमने सभी विभागों से समन्वय कराते हुए इस प्रकार का निर्णय किया।
इसके साथ ही कई स्थान और घाटों के प्रति जन सामान्य में पर्याप्त आस्था और मान्यता है। बैठक में मंत्रीगण और अधिकारियों ने भी सुझाव दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मां नर्मदा को जीवन दायिनी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी कहा जाता है और अलग अलग राज्यों में भी होकर गुजरती हैं और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि नर्मदा का संरक्षण किया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि कई परियोजनाएं संचालित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नर्मदा के कई घाट आज भी गंदगी वहाँ पर दिखाई देती है। और इसलिए क्योंकि देखिए, हम जिन्हें जीवन दायिनी मान रहे हैं यानी मां नर्मदा को, वहीं पर हम सारी चीज़ों को विसर्जित करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वालों को देखिए तो वो कोशिश करते हैं कि जो भी उन्हें विसर्जित करना हो वो उस पवित्र नदी में करें, और जिसकी वजह से कई सारा कचरा जो है घाटों पर इकट्ठा हो जाता है। कई जगहों पर सफाई होती है, कई जगहों पर नहीं होती। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से होकर गुजरने वाली नर्मदा नदी, उनमें कई जगहों से, कई शहरों का सीवेज मिल रहा है और ये हकीकत है। उसके अलावा भी रेत खनन, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं जिनको लेकर सरकार के तमाम प्रयास होंगे, जिनमें आपने अभी रिपोर्ट में भी देखा कि अगर आसपास शराब की दुकानें हैं तो उन्हें भी हटाया जाएगा, जो गंदगी की जा रही है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा और सख्ती से तमाम चीज़ों का पालन होगा। और ये ज़रूरी भी हो जाता है, जब इन चीज़ों को हम होता हुआ देखें तो फिर ये विश्वास भी होता है कि अब नर्मदा को संरक्षित करने का जो प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहा है वो अब कहीं ना कहीं धरातल पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और इसी को लेकर हम आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले हम जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे नर्मदा नदी के घाटों पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है, वो भी बताएं। और क्या इस वक्त आप देखते हैं, क्योंकि हमने जिक्र किया हमारी रिपोर्ट के माध्यम से भी कि देखिए कई जगहों का जो सीवेज है वो भी जाकर मिल रहा है, घाट पर हम देख रहे हैं कि गंदगी दिखाई दे रही है। और आप देखिए जो समय चल रहा है, नवरात्रे आएंगे, गणेश उत्सव हैं, उसमें भी हम विसर्जन देखेंगे तो जाके तटों पर किया जाएगा, फिर उसे सफाई करने का काम और भी कई सारी चीजें रहीं। सोमनाथ, देखिए पारुल जी, राजधानी जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में नर्मदा नदी में सफाई व्यवस्था काफी बेहतर है। लोग जागरूक भी हो गए हैं और नर्मदा नदी पे जिस तरह पहले आज से कुछ काफी साल पहले देखा जाता था कि साबुन का इस्तेमाल किया जाता था, तटों में गंदगी की जाती थी, लेकिन अभी लोग जागरूक हो गए। लोगों द्वारा अब नर्मदा नदी में साबुन लगाकर शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ जो सीवल प्लांट अभी बीच में नगर निगम ने लगा दिया है और उसकी वजह से जो नालों का पानी, जो गंदा पानी जा रहा था वो अब नर्मदा तट जबलपुर में नहीं जा रहा है। तो काफी हद तक अब व्यवस्थाएं काफी बेहतर हो गई है और दूर दूर से नर्मदा तट, द्वारी घाट और भेड़ा घाट और तिलवारा घाट में लोग श्रद्धालु भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं नर्मदा में की गई है। और शराब की दुकान की बात की जाए तो 1 किलोमीटर दूर रखा गया। पुलिस प्रशासन द्वारा भी विशेष व्यवस्था की जाती है और जो भी बीच में अगर ऐसा कुछ रहता है तो कार्रवाई की जाती है। तो फारूक जी बता दें कि ये मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहले, क्योंकि जो नर्मदा जहां से उद्गम हुआ है वहां से लेके कई ऐसे घाट है जहाँ पे शराब की दुकान हो सकती है, लेकिन जबलपुर के आसपास की यह स्थिति अभी नहीं बनी हुई है। जी फारूक। बिल्कुल, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं उनकी तरफ रुख कर लेती हूं और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी वृहद विषय है, लेकिन जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से धरातल पर उतरेंगी तो कितना कामयाब सिद्ध होंगी। ललित उपमन्यु जी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जानदार जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष हैं आप जन अभियान परिषद के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जितेंद्र जानदार जी। सबसे पहले ललित सर आपके पास में आ रही हूँ और आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अमरकंटक से लेकर बहती हुई गंगा की धारा अलग अलग जगहों को छूते हुए जाती है और उसमें कई सारे गांव हैं, कई सारे ज़िले हैं, 67 ज़िले, 1138 गांव, कई सारी तहसीलें।
तो तमाम जगहों से होते हुए हम देखते हैं कि कई सारा वेस्ट जाके गंगा में मिल रहा है, और भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर हम देखते हैं कहां कहां नजरें रखेंगे। और फिर नर्मदा के संरक्षण के लिए खास तौर पर जो घाट हैं उन्हें तो ठीक करना ही है, उसके अलावा पेड़ पौधे लगाने का अभियान काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। आमटे साहब के समय से 2019 के बाद 2008 के आसपास तक उनका बड़ा कोशिश रही कि नर्मदा को बचाया जाए, नर्मदा को संरक्षित किया जाए, और अभी भी ये कोशिशें लगातार चली आ रही हैं। पिछली सरकार यानी शिवराज जी के समय भी ये कोशिशें हो रही थी और अब दोबारा से तमाम योजनाएं। ललित सर, देखिए, ये जरूर है कि नर्मदा का जो भूगोल है वो बड़ा लंबा चौड़ा है, प्रक्रिया थोड़ी कठिन है इसको सहेजने की, लेकिन किसी को तो शुरुआत करना ही थी। अगर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस पे बीड़ा उठाया है तो थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि इतने लंबे चौड़े स्तर पे, इतने लंबे चौड़े पैमाने पे निगरानी थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन कोई काम मुश्किल है यह सोच के अगर हम उसको हाथ में ही ना लेंगे तो फिर वो बिगड़ता चला जाएगा। नर्मदा मालवा निमाड़ खास तौर से जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं, यहाँ की जीवनदायिनी है। वैसे उसका क्षेत्र भले ही मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक है, और ये बहुत उपयोगी नदी है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी जिसको हम कह सकते हैं। इसलिए अगर मोहन यादव सरकार ने ये बीड़ा उठाया है तो ये अच्छा कदम है और इसकी हमें सराहना करनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो भागीदारी है वो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सरकार के साथ साथ जनता को भी बराबरी से अपना जिम्मेदारी समझना होगी। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं जो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से नदियों को दूषित करते हैं। हम उसको नकार भी नहीं सकते क्योंकि वो सदियों से, बरसों से वो परंपराएं चली आ रही, लेकिन इसका विकल्प सरकार दे। सफाई के साथ साथ इसके विकल्प पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि आप अगर नर्मदा में या किसी नदी में कोई चीज विसर्जित नहीं करना चाहते या नहीं करने दिया जा रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इसमें जनता को भी बराबरी से भाग, क्योंकि हमने देखा है कि जिस भी काम में जनता ने बराबरी से भागीदारी निभाई है वो काम बहुत सफल हुए हैं। इसमें मैं अपने शहर का उदाहरण दूंगा जहाँ सफाई का उदाहरण है, यहाँ जो पब्लिक ने जो कंट्रीब्यूट किया है सरकार और प्रशासन के साथ में। तो यही चीज, हम केवल सरकार के भरोसे न रहें। सरकार का काम है नीतियां लागू करना, मेहनत करना, पैसा लगाना, सारी योजनाएं लागू करना, लेकिन उसमें मशीनरी प्लस जनता ये बराबरी से साथ दे तो काम कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपका परिचय भी कराया, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही डॉक्टर सुधीर अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र के पास भी मैं जा रही हूँ। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल नर्मदा भक्त हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। जितेंद्र जामदार जी, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने सीवेज का भी जिक्र किया, जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी, ये बेहतरीन बात है कि हम जनता को भी ये मिशन में शामिल करने की कोशिश करें और उन्हें भी ये बताएं कि आपकी जागरूकता सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन कई सारा ऐसा काम भी है जिसे रोकना पड़ेगा, जिसमें सीवेज है, कई जगहों का वेस्ट है जो जाकर नर्मदा में मिल रहा है। जितेंद्र जी, आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को बधाइयां, धन्यवाद, और उनकी कल्पकता, उनकी सोच को बारंबार प्रणाम। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश के अंदर आज जो कुछ भी दिखाई पड़ती है प्रगति, वो नर्मदा जी के कारण है, और नर्मदा जी पर काम लगातार हो रहा है। और मैं थोड़ा ललित जी से डिफर करता हूं। मेरा ओपिनियन ये है कि ये काम बहुत कठिन नहीं है। उसका कारण ये है कि आज से 8 वर्ष पूर्व 2016-17 में जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी, जिसने अमरकंटक से नीचे अलीराजपुर तक और फिर उत्तर तट पे अलीराजपुर से फिर से अमरकंटक तक 150 दिन वो यात्रा चली। नेशनल जियोग्राफिक ने उसको कवर किया, डिस्कवरी ने उसको कवर किया, और ऐसी अद्भुत जन जागृति वाली यात्रा इसके पहले विश्व में कहीं नहीं हुई। और इस यात्रा के कारण निश्चित रूप से नर्मदा जी के बारे में लोगों की समझ बढ़ी है, निश्चित रूप से लोगों का कमिटमेंट, लोगों की नर्मदा जी के प्रति भावना बदली है। और उसका परिणाम यह है कि आज नर्मदा जी के जल को अगर हम देखें तो पहले की तुलना में, यानी 2016 के पहले की तुलना में
आज जो स्थिति है वो मैं मानता हूं कि कम से कम 75% बेहतर। जबलपुर के अंदर जो एसटीपी प्लांट लगा है वो उसका एक उदाहरण है। और मैं थोड़ा उसको करेक्ट कर दूं, अमरकंटक से लेकर के भरूच तक नर्मदा जी मध्य प्रदेश से 1000 किलोमीटर लगभग गुजरती हैं, कुछ 50 किलोमीटर महाराष्ट्र को टच करती हैं और उसके बाद शेष 300 किलोमीटर गुजरात में बहती हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़े 2 शहर नर्मदा जी के तट पर हैं वो जबलपुर और होशंगाबाद, जिसको आजकल नर्मदापुरम कहते हैं। और सौभाग्य से इन दोनों शहरों में ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है जो नर्मदा जी को पॉल्यूट करें। दूसरा, इस पूरे क्षेत्र में बार बार 21 जिले आप लोग कह रहे हो, मैं जानता हूं कि नर्मदा जी 16 जिलों को स्पर्श करती हैं, 16 जिलों को। और ये जो 16 जिले हैं, इन 16 जिलों में प्रत्येक जिले में गांव-गांव तक, छोटे से छोटे क्षेत्र तक व्यक्ति नर्मदा जी को मां मानता है। और पहले की तुलना में नर्मदा जी के लिए ज्यादा कमिटेड है। और पहले जो उसके अंदर होता था कि सारा कचरा डंप हो रहा है, अब जबलपुर में जैसे जो विसर्जन कुंड बने हैं जी, तो 90% प्रतिमाएं अब विसर्जन कुंड में विसर्जित होती हैं, नर्मदा जी में नहीं होती हैं। और देखिए, अल्टीमेटली अपने यहाँ कहा गया है, भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। जब तक के शासन का भय नहीं होगा, जब तक शासन कड़े कदम नहीं उठाएगा, तब तक वो लोग जो अनजाने में गलतियां करते हैं या सोच समझ के भी गलतियां करते हैं। एक उदाहरण बताता हूं, हमारे घर में जब किसी के भी घर में पूजा होती है तो उस पूजा की बहुत सी सामग्री बच जाती है, जिसको हम निर्माल्य कहते हैं। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि उस सामग्री को प्लास्टिक की थैली में बंद करके और नर्मदा जी में फेंक देते हैं, क्योंकि पवित्र चीज है, घर के भगवान से निकली हुई चीज है, तो उसको सड़क पे कैसे डालेंगे, तो नर्मदा जी में डाल देते हैं। परंतु ये नहीं सोचते कि नर्मदा जी एक जीवित इकाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी नर्मदा जी को एक जीवित इकाई मानते हैं और कोर्ट में भी इस बात को स्वीकार किया है कि नर्मदा जी केवल एक सिर्फ नदी नहीं है, वो एक जीवित इकाई है, उनको एक सिटीजन के उनका अधिकार है। और इसलिए अगर नर्मदा जी के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, जी, जागरूकता का विषय है, लोगों को समझना होगा। और मोहन जी का संकल्प हम जानते हैं कि मोहन जी जब किसी बात का संकल्प लेते हैं तो बिल्कुल कड़ाई के साथ, प्रतिबद्धता के साथ उसके पीछे लग जाते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो सारी बातें अभी आपने बताई हैं वो होंगी, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। और नर्मदा जी की स्थिति पहले की तुलना में बहुत बेहतर होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर राज्य शासन को, मध्य प्रदेश शासन को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक जन सहभागिता, थोड़ा कम है और बस हो गया मेरा विषय। जहां तक जन सहभागिता का प्रश्न है, हमारा जन अभियान परिषद, प्रत्येक कार्यकर्ता, उसके लाखों कार्यकर्ता, बिल्कुल, इसीलिए जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। और जन अभियान परिषद और भी लोगों को जोड़े, आप लोग और भी लोगों को जोड़े, और कुछ ऐसे युवा भी हैं जो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी नजर से जीवनदायिनी मां नर्मदा को आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो प्रयास मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से हो रहे हैं, वो सराहनीय तो है ही, लेकिन धरातल पर कितने उतरेंगे? सुधीर जी। दीदी, सभी को नर्मदे हर बहुत अच्छा कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है जी। और सबसे बड़ी कभी डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल बताया है, वो समय समय पे कार्य कराते हैं। जो हमारे विसर्जन कुंड है, और आज से 5 साल पहले पूरी मूर्तियां नर्मदा जी में जाती थी, अब पूरी मूर्तियां विसर्जन कुंड में जाने लगी। और दूसरी बात, अपने दवे जी थे, उनने उस समय बहुत कार्य किया, और उसका जो परिणाम आज आया है कि नर्मदा में अपने आप लोगों में जागरूकता आ गई है। हमको लगता है कि 90% 80% लोग अब गंदगी नहीं मचाते, पर चूंकि जो नाले मिल रहे हैं, उसकी जो योजना बनी है, एक बार सरकार ने जो योजना बनाई है, तो हमको लगता है कि उसमें जन भागीदारी के साथ और जो हमारे सामाजिक संगठन है उसमें और यदि ताकत से लगेंगे तो हमको लगता है कि नर्मदा स्वच्छ रहेगी। आप कोरोना के समय देखिए,
जब लोगों का जाना कम हुआ तो नर्मदा स्वच्छ थी। तो ऐसा हमको लगता है कि जो जब योजना ही नहीं बनेगी तो कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात हमने योजना बनाई और ये 5 साल का जो उनका योजना बनी है, हम बोला तो जरूर ही फायदा होगा। हम लोग तो अब डेली जाने वाले लोग हैं, 40 साल से मां नर्मदा तट पे जा रहे हैं, आरती हो रही है, पंचकोशी होती है, ये बड़ा एक पवित्र कार्य हो रहा है। उसके लिए मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमको ऐसा लगता है कि जनभागीदारी के साथ इस काम को करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। बिल्कुल। सुवीर जी हमारे साथ ललित जी भी जुड़े हुए हैं। ललित जी, कितना सहमत हैं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है नर्मदा भक्त हैं और वो जो धरातल पर देख रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? जी ललित जी का ऑडियो म्यूट तो नहीं है? आ रही आवाज आ रही है? जी सर कहिए। मेरा कहना है कि नर्मदा का जो भूगोल है वो बहुत लंबा चौड़ा है। बेशक ये काम बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने पीछे कुछ दिनों में जिस तरह से ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए उसमें एक शामिल है। अभी 4 दिन पहले उन्होंने इंदौर में भी एक मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने शिप्रा को लेकर भी चिंता जताई थी और इंदौर से जो एक नदी दूषित हो गई, काहन नदी जिसको कहते हैं, उसके भी सीवरेज प्लांट और सारी चीज़ों की योजना उन्होंने बनाने को कहा है। तो ओवरऑल वो प्रदेश की सारी नदियों को लेके बहुत गंभीर है और इस हिसाब से अगर उन्होंने नर्मदा, जो कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एक उसको सिटीजन के पावर है, वो माँ की तरह है हमारे, उसके लिए अगर उन्होंने कुछ बड़ा कदम को मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, ये सरकार के हाथ में ही है। ये इसमें जो सीवरेज का जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी चुनौती, जो मैंने भी कहा था कि काम कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। तो ये सीवरेज, आप अभी जो मेरे साथी लोग हैं दोनों, वो उसको जबलपुर पे फोकस करके सारी बातें बता रहे हैं। बेशक जबलपुर नागरिकों ने जो भी जागरूकता दिखाई और वहाँ, हाँ नर्मदापुरम, लेकिन बाकी जो हिस्सों से जहाँ से गुजर रही है वहां पे जो उसका जो दूषित हो रही है ना, उससे निपटना बहुत चुनौती का काम है। उसमें अगर स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेतृत्व, पॉलिटिकल हो या जनता का हो, वो अगर करेगा तो ये काम बहुत बहुत बड़ा काम होगा इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए। ऐसा मेरा मानना है, ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। जीवन दायिनी हम मां नर्मदा को इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी जो परेशानियां हैं, जिसमें पौधों की बात हम करें, वृक्षों की बात करें, पानी की कमी, जल संरक्षण के साथ मृदा संरक्षण और वनीकरण, जो वन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि अभी जिक्र भी हो रहा था कि काफ़ी वृहद है जहाँ जहाँ से वो गुजरती हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि संरक्षण किया जाए और उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कदम बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कोशिश की जा रही है, अमरकंटक विकास प्राधिकरण और इसके अलावा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अलावा नर्मदा परिक्रमा, हमारे देश में एकमात्र ऐसी नदी है नर्मदा नदी, मां नर्मदा, जिनकी परिक्रमा की जाती है और कई लोग इनकी परिक्रमा करते हैं। इसके लिए भी व्यवस्थाएं हों और मां नर्मदा को और कैसे शुद्ध किया जा सके, क्योंकि कई जगहों से ऐसी चीज़ें जो खबर निकल कर आई जिसमें सीवरेज का वेस्ट हो वो जा रहा है। और ये भी बताया गया कि मेन जो बड़े घाट हैं होशंगाबाद में, जिसको अब हम नर्मदापुरम कहते हैं, और उसके अलावा जबलपुर में, उन जगहों पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है तो उसका वेस्ट नहीं जाता। लेकिन कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर नर्मदा जी दूषित हो रही हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता और उसी को लेकर दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनकी इच्छा है, जिनका खुद का संकल्प है कि मां नर्मदा को स्वच्छ निर्मल किया जाए और इसके लिए कदम आगे बढ़ाए गए हैं और उम्मीद की जाती है वो कोशिश इस धरातल पर कामयाब होंगी और एक बार फिर से जो तट या फिर जहाँ पे भी हम दूषित होता हुआ मां नर्मदा को देख रहे हैं वो सब चीज़ें बंद होगी और कल बहती हुई मां नर्मदे दिखाई देंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।